अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शहराज असनाद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक्सपोज करेंगे बलूचिस्तान के बोलान मेडिकल कॉलेज को। बहुत अरसे से हम चाह रहे थे कि बलूचिस्तान के किसी मसले पे आवाज उठाएं और आज हमें यह मौका मिला है। और बोलान मेडिकल कॉलेज जो 1972 में जुल्फकार अली भुट्टो द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एस्टेब्लिश किया था और ये आज तक बलूचिस्तान का वाहिद सरकारी मेडिकल कॉलेज है और इसकी हालत ज़ार क्या है वो तो हम आने वाले प्रोग्राम में आपको बताएंगे। मगर यहां से जो काबिल, मैं काबिल पे जोर दे रहा हूं, जो यहां से काबिल डॉक्टर पैदा किए जा रहे हैं और जो बन के निकल रहे हैं, तालीम हासिल करके निकल रहे हैं, उसकी कुछ सूरत हाल मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स एक्सपोज आपको दिखा रहा है डॉन न्यूज की स्क्रीन पर कि किस तरह मैनेजमेंट ने मेरिट की धज्जियां उड़ा दी हैं और जो स्पेशल कोटा रखा जाता है बलूचिस्तान के तमाम अजला के लिए, उसके साथ साथ जो फॉरेन नेशनल पाकिस्तानी का कोटा रखा जाता है, उसमें किस तरह के लोगों को भर्ती किया जा रहा है, ये आज हम एक्सपोज करेंगे। और मैं आपको दिखा रहा हूं कि सबसे पहले जो एडमिशंस किए गए उसमें इस बोलान मेडिकल कॉलेज के अंदर एक साहब जो माली हायर हुए थे चंद माह पहले, स्केल 1 में सबसे लोअर स्केल में बिलाल वकार अहमद साहब, इनको जो है वो उस माली को कॉलेज का स्टूडेंट बना दिया गया। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि एजुकेशनल क्राइटेरिया कितना आला और टैलेंटेड है कि एक माली को, मैं ये नहीं कह रहा कि माली पढ़ नहीं सकता, माली के अंदर टैलेंट नहीं होगा, बट यू जस्ट इमेजिन कि किस तरह किसको ऑब्लाइज किया जा रहा है, मेरिट की धज्जियां किस तरह उड़ाई जा रही हैं कि एक माली को जो फॉरेन पाकिस्तानी थे उस पहले उसको नौकरी दी गई, अगर वो फॉरेन पाकिस्तानी था तो किस तरह उसने माली की नौकरी ले ली और उसके बाद उसको उठा के उसी मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लगा दिया गया। खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जो बाकी मेरिट पे आए हुए स्टूडेंट्स होंगे उनका क्या हाल होगा। इसके साथ साथ एक अनोखी जो है मेरिट की दास्तानें इस कॉलेज में रकम की गई। आमतौर पर मुख्तलिफ प्रोविंसेस में क्राइटेरिया मेडिकल कॉलेज का डिफरेंट है। पंजाब में इसका एंट्री टेस्ट होता है, कहीं पर होता है, कहीं पर नहीं होता। तो बलूचिस्तान में इन्होंने ये किया कि एफएससी का रिजल्ट आने से पहले ही, यानी एफएससी का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि ये एलिजिबल है स्टूडेंट या नहीं है, ये उस मार्क्स को ऑब्टेन किए हैं इसने या नहीं किए। मगर अनफॉर्चुनेटली 2 के करीब ऐसे मोर स्टूडेंट्स, जिनमें एक का नाम साकिब अजहर है और एक और साहब हैं, ये स्क्रीन पे आपको नाम चलते हुए भी नजर आ रहे हैं। इन दोनों स्टूडेंट्स को एक खतून मजगन शाह, इनको एफएससी का रिजल्ट आने से पहले ही कॉलेज के मेडिकल में एडमिशन दे दिया गया। एफएससी का रिजल्ट बाद में आया, वो मेरिट पे था या नहीं था, ये एक अलग दास्तान है। मगर बड़ी अजीब कहानियां यहाँ पे जो है वो रकम की गई मेरिट की कि स्टूडेंट्स को रिजल्ट आने से पहले ही एडमिशन दे दिया गया। बहरहाल जब ये मामला थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है तो इस पे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज ने स्टे ऑर्डर दे के इन 3 स्टूडेंट्स को अलाउ किया कि वो क्लास में बैठ सकते हैं। मगर इस पे भी इंतजामिया का दिल नहीं भरा और उन्होंने 2 और स्टूडेंट्स को ऐड किया इनके साथ। सो जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का डिसीजन था 3 स्टूडेंट्स को स्टे देने का, उस पे 2 और स्टूडेंट्स ऐड करके 5 स्टूडेंट्स को बैठा दिया गया है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के इस डिसीजन पे तो मैं कमेंट नहीं कर रहा, मगर बोलान मेडिकल कॉलेज में इस सूरत हाल में स्टूडेंट्स शदीद परेशान हैं, आवे का आवा यहाँ पे बिगड़ा हुआ है। मैं आगे आपको कुछ फिगर्स भी शेयर करूंगा कि बलूचिस्तान में है तो एजुकेशन की क्या सूरत हाल है। मगर इस हवाले से कोयटा के जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं सैयद अली शाह, वो हमारे साथ मौजूद हैं और मैं सीधा उनसे इस पर बात करता हूँ। सैयद अली शाह, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या बोलान मेडिकल कॉलेज को कोई पूछने वाला नहीं है? बिल्कुल आपने सही कहा, बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई पूछने वाला होता तो इस तरह के मतलब जो मेरिट की जिस तरह धज्जियां उड़ा दी गई है और साथ ही जिस तरह बड़े पैमाने पर एडमिशन्स में बेकायदगियाँ हुई है, मेरे ख्याल में अगर कोई पूछने वाला होता तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। आपने बिल्कुल सही फरमाया। आप ये भी देख सकते हैं, मतलब सिर्फ ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट का ऑर्डर है, 3 स्टूडेंट्स को इन्होंने अलाउ किया है कि वो एडमिशन ले। अब कॉलेज इंतजामिया ने क्या किया है, उन्होंने 5 के नाम डाल दिए। अच्छा, ये जितनी भी हैं वहाँ पर जो हमारी बात हुई, जो बोलान मेडिकल कॉलेज के चंद जिम्मेदारान हैं या स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे चंद ऐसे क्लर्क्स हैं कि वो प्रिंसिपल का भी साइन करते हैं, वो जो वाइस प्रिंसिपल है उनका भी साइन करते हैं। अच्छा। वो जो है बेताज, यानी जिसे हम कहते हैं ना क्लर्क बादशाह, बेताज क्लर्क बादशाह, वो वहां पे मौजूद हैं और उनका जो दिल चाहता है वो करते हैं। बिल्कुल, ये किसी अलमिये से कम नहीं है सिराज। ये सुबह का वाहिद पुराना
और ये सबसे पहला मेडिकल कॉलेज है जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में। 1972 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इस कॉलेज से अब तक हजारों जो स्टूडेंट्स है बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले वो यहाँ से फारिग हो चुके हैं। प्रोफेसर्स है, एसोसिएट प्रोफेसर्स है, सीनियर रजिस्ट्रार है, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, ये सारे हैं। अब बलूचिस्तान में यहाँ पे कोई ओपन मेरिट नहीं है, यहाँ पर कोटा सिस्टम है। ये डिस्ट्रिक्ट कोटा होता है, फिर मतलब जिस जिले की जितनी आबादी है उस आबादी के तनासब से उसके लिए फिर निशस्तें जो हैं वो मुख्तस की जाती है। क्वेटा है, पिशीन है या मस्तुंग है, आबादी के तनासब से उस जिले के लिए निशस्तें मुख्तस की जाती है। फिर तुलबा के दरमियान एक कंपटीशन होता है, बड़ा टफ कंपटीशन होता है। बलूचिस्तान के जितने भी होनहार या कॉम्पिटेंट जो तालिब इल्म है, ये उनका ख्वाब होता है कि वो बीएमसी में किसी न किसी तरीके से एडमिशन ले, लेकिन उसमें आपने खुद देखा कि सूरत हाल ये है। यहाँ पर ये जो गड़बड़ हुई है, अक्सर यहाँ पर एक ओपन मेरिट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोटा होता है, और साथ ही जो फॉरेन नेशनल्स पहले यहाँ पर आते थे फलस्तीन से, सूडान से, मलेशिया से, वहाँ अब्रॉड से यहाँ पर स्टूडेंट्स आते थे, वो यहाँ पर पढ़ते थे। अब यहाँ पर चूंकि अमन की जो सूरत हाल है वो अबतर है, अमन की अबतर सूरत हाल के बायस जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो यहाँ आने से कतराते हैं। तो उसका फिर ये होता है कि बजाय जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रिंसिपल है या जो दिगर जिम्मेदारान है, जो मेरिट पे आने वाले यानी जिन यहाँ के जो मकामी तुलबा है जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लिए हैं उनको एडमिशन देते हैं। उन्होंने ये किया कि अपने जो बच्चे हैं या रिश्तेदार हैं या आपने खुद भी फरमाया जिस तरह बिलाल वकार जो है वो माली अपॉइंट होता है, और साथ यही बिलाल वकार जो है उसको इस कॉलेज में एमबीबीएस का एडमिशन भी दिया जाता है। मैं वैसे और मैं स्पेसिफिक केस पे अगर ये बात करना चाहूँ बिलाल वकार की, तो क्या इसको किस खाते में इन्होंने अकोमोडेट कर दिया? कौन है ये बिलाल वकार जो पहले माली पॉइंट, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? क्या बहुत काबिल बंदा है कि उनके पास गुंजाइश कोई नहीं थी कि एक माली को एज ए रोल मॉडल लाते हुए इस कॉलेज में इंडक्ट करते लोगों को बताते कि देखें माली भी जो है वो डॉक्टर बन सकता है? मेरे ख्याल में अगर ये होता तो बहुत अच्छा होता। यकीनन माली डॉक्टर बन सकता है, उसको ये राइट है, वो पाकिस्तान का शहरी है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप रूल्स को देख ले, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो एडमिशन नहीं ले सकता है। लेकिन जो कॉलेज के जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो माली है इनके वालिद मोहतरम इस कॉलेज में एक अहम पोजीशन पर तैनात है, वो यहाँ पर हायर और फायर की अथॉरिटी है उनके पास, और वो इस तरह के 2 नंबर जो साइंस है वो भी करते रहते हैं। वो बहुत बाअसर आदमी है। यही वजह है कि उन्होंने अब पहले अपने जो बेटे हैं उनको माली भर्ती करवाया और उसके बाद उनको इंटरेस्टिंगली अब देखे माली का तनख्वाह भी ले रहे हैं और साथ ही वो एमबीबीएस का स्टूडेंट भी है। मैं थोड़ा सा जो सेहत का शोबा है बलूचिस्तान में शहराज, ये जबूहाली जी मैं सईद अली शाह, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनसे भी पूछेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा और आपसे भी जानेंगे कि बलूचिस्तान में जब इस तरह के काबिल डॉक्टर पैदा हो रहे हैं तो सेहत की क्या सूरत हाल है, ये सब कुछ जानेंगे मगर इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले अली शाह से हम बात कर रहे थे बोलान मेडिकल कॉलेज के हवाले से, और इस पे मजीद बात करने के लिए फोन लाइन पे जो बोलान मेडिकल कॉलेज के 2 दफा प्रिंसिपल रह चुके हैं डॉक्टर असलम बलोच, बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, वो हमारे साथ है। मैं सबसे पहले डॉक्टर असलम बलोच साहब आप पे आना चाहूंगा। आप प्रिंसिपल रहे हैं, यानी मेन इस इदारे की अथॉरिटी रहे हैं, एडमिशन सारा क्राइटेरिया आप खुद करते थे, और 2 टर्म्स में आप 2009 और 2013 में आप प्रिंसिपल रहे हैं। तो क्या आप भी ऐसे ही एडमिशन करते रहे हैं? सर, बोलान मेडिकल कॉलेज में इस तरह के एडमिशंस कभी नहीं हुए। मेरे ख्याल में मैं 25 साल से बोलान मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर रहा हूँ, 25 साल, और 2 बार प्रिंसिपल रहा हूँ। तो इस दरमियान में कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ कि जिसने लड़कों ने एफएससी नहीं किया था और एफएससी में पढ़ रहे हों उनकी दाखिला हो जाए। ठीक। तो ये 2 इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जिसमें हमजा रज़ाक है और मजहन शाह है। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, ये दोनों कौन हैं? सर, मजहन शाह रऊफ शाह साहब हैं, प्रोफेसर ऑफ डेंटल सर्जरी, उसके बेटी है। अच्छा। और हमजा रज़ाक जो है वो वहाँ के स्टूडेंट ब्रांच का जो सुप्रीडेंट है, चीफ है, ठीक, इंचार्ज है, उसका बेटा है। अच्छा। और साथ साथ एक बच्चा था
जिसने जिसने जी बिल्कुल, जो माली जिसको अपॉइंट किया गया वो हो गया। मुझे अच्छा असलम शाह साहब, मैं आपके साथ दोबारा वापस आता हूं। जो एक स्टूडेंट है इस बोलान मेडिकल कॉलेज का और ये मेंबर है पश्तून स्टूडेंट फेडरेशन का, फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, इसने हमसे रिक्वेस्ट की है इस मामले को बेसिकली यहाँ के बोलान मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हाईलाइट कर रहे हैं। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हम इसकी आइडेंटिटी जो है वो शो ऑफ ना करें, तो मैं जरा उससे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट विक्टिम्स ये लोग हैं। तो आपको मेरी आवाज आ रही है जी? हेलो हेलो जी जी आ रही। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है? ये इस तरह के जब लोग मेडिकल को ज्वाइन करेंगे, मेडिकल एजुकेशन को, तो उसके बाद जो आप लोग वहां पे पढ़ रहे हैं वो किस तरह फील कर रहे हैं? ये सर जब आप आएंगे बीएमसी में तो आपको खुद पता चलेगा। यहाँ पे एक इबाम सा है, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं पता, कुछ पता नहीं होता है, क्लासेस का ना पता होता है, ना टीचर्स का पता होता है, ना एग्जाम्स का पता होता है। ठीक है। तो बीएमसी है सर, बस मैं कुछ नहीं करता, जब आप आएंगे रिपोर्ट बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, और मैं नहीं, रिपोर्ट हमने बना ली है, वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो मुझे ये बताइएगा कि आप लोग जो बाकी स्टूडेंट्स हैं लाएमल क्या इख्तियार करें, क्या करेंगे? सर हम तो कुछ मतलब ज्यादा हम सिर्फ प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। हम न्यूज में ला रहे हैं अपने आप को, और ये टीवी पे कुछ मतलब अखबार में हम कोशिश कर रहे हैं। प्रोटेस्ट हमारी ऑन एयर हुई है। क्या बलोचिस्तान गवर्नमेंट को इस मामले पे आपने कोई ऑनलाइन लिया है? सर मैंने खुद सर सेक्रेटरी हेल्थ को और मैंने चीफ सेक्रेटरी को मैंने खुद एप्लीकेशन भेजी है तमाम सबूतों के साथ। सर कोर्ट में हम जा रहे हैं, मगर कोर्ट में सर इन्होंने कॉलेज ऑर्डर ले लिया ना। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान क्या कहती है इस पे? उनका सर ऐसा कोई जवाब नहीं है। पहले सर कैंसिलेशन हुआ था इनका, मगर कॉलेज वालों ने फिर इनको वो वापस इनको एडमिशन दे दिया है और एग्जाम में बिठा दिया। और इस तरह सर के एडमिशन अभी नहीं हो रहे, कोई 5-6 साल से ये। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये एडमिशन कोई पहली दफा नहीं है, पहली दफा सिर्फ आवाज उठाई जा रही है, ये मुसलसल पिछले कई सालों से घंटा जा रही है। आवाज हम बहुत अरसे से उठा रहे हैं, मगर ये पहली दफा रिकॉग्नाइज हो रही है कहीं पे। अब इस दफा हमें जो सबूत मिले सर वो इतने जेन्युइन सबूत है कि वो हमें किसी फोरम पे भी हमें रिजेक्ट नहीं किया जाए। अच्छा, मुझे बताइएगा, जो बाकी अहल तालिबे इल्म होते हैं, जो डिजर्व करते हैं, जो मेरिट पे पूरा आ रहे होते हैं, और इन लोगों की वजह से जो अपनी रिश्तेदारियों के बलबूते पे यहाँ पे पहुंच जाते हैं, तो उन जो अहल तालिबे इल्म है वो कहाँ पे जा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? क्या किसी ऐसे स्टूडेंट से आपकी बात हुई है जिसका इन लोगों की वजह से एडमिशन ड्रॉप हो गया हो? सर आप वो नौजवान सर जो 2-3 साल मेहनत करते हैं, वो एकेडमी ज्वाइन करते हैं अपना पैसा, मतलब गरीब माँ बाप का, वो सर फिर बाद में हम क्या गिला करें सर। वो खुद फिर जब हम माशरे में कोई बुराई होती है फिर हम उन्हीं लोगों को कोसते हैं। जब इस तरह के लोग आएंगे इदारे में तो फिर आप सर डॉक्टर से आप क्या गिला करेंगे कि डॉक्टर्स काम नहीं करते या वो ड्यूटीज पे नहीं आते सर। अच्छा, आप चूंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, मुझे बताइएगा कि जब आप फाइनल ईयर कर लेंगे तो आप समझते हैं कि आपको जो एजुकेशन प्रोवाइड की गई है इस सारे सिनेरियो में वो वाकई इस काबिल है कि आप अपने आप को एक अच्छा डॉक्टर कह सकते हैं? आई एम सॉरी टू से सर, यहाँ पे एक ऐसा माफिया है सर, वो टीचर्स को भी सर ना पढ़ाने देते हैं ना वो आगे आने देते हैं सर। कौन नहीं आने देता आगे? जी, कौन आगे नहीं आने देता? ये सर जो माफिया बना हुआ है, इसमें क्लर्क्स माफिया है सर, इसमें सियासी लोग भी सर इसमें वो कर। मुझे ये बताइएगा कि जो ये स्टूडेंट्स हैं, जो ये 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके एडमिशन क्राइटेरिया से हटके हुए, इन लोगों से जब आप लोग बात करते हैं तो वो क्या रिएक्शन होता है उनका, क्या कहते हैं? वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके अपने वालिदैन वो वहाँ पे ऑफिस में बैठे होते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। वो उनको पता है कि उन्हें कोई फिक्र फाका नहीं है, कुछ फिक्र होता है, कुछ फिक्र होते हैं। और वो ये अगर आप मुझे सिर्फ इतनी बात करने दे, इसमें एक स्टूडेंट है जो वहाँ पे माली अपॉइंट हुआ है और वो आज मतलब परसों ही मेरे ख्याल से उसने कोई पेपर दे दिया है और वो एग्जाम दे चुका है। और पीएमडीसी के मेरे ख्याल से कोई रूल है कि अगर किसी ने पेपर दे दिया तो वो ठीक है। पीएमडीसी के रूल्स हम बिल्कुल जानेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। ये वो स्टूडेंट थे और मेंबर थे पश्तून स्टूडेंट फेडरेशन के। आप पे आता हूँ, आप यंग डॉक्टर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं और अभी पीएमडीसी के इलेक्शन में भी आप लोगों ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे। एक तो मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि पीएमडीसी के रूल्स क्या हैं? जिस तरह ये बच्चा बात कर रहा था कि अगर कोई इम्तहान दे दे तो फिर पीएमडीसी के रूल्स के मुताबिक वो नाअहल नहीं हो सकता, वो कंटिन्यू रहेगी उसकी एजुकेशन। क्या वाकई ऐसा है? मतलब ये क्या आपने जो ये बात कही कि पीएमडीसी का रूल भी मौजूद है इस बारे में,
और जहाँ तक हमारी एक कम्पिटेंसी की ताल्लुक है, हमारे तमाम ग्रेजुएट XCPS में टॉप करते हैं, ऑल पाकिस्तान लेवल पे कंपटीशन करते हैं। ये वो तमाम लोग होते हैं जो मेरिट डिविजनल पर अपने मेरिट को टॉप कर लेते हैं, 3-4 हजार स्टूडेंट्स में टॉप पर आ जाते हैं। ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ के तमाम MRCP USMLE क्लियर कर चुके हैं, अपने सिस्टम को सर्व कर रहे हैं, यहाँ से लेके आगा खान तक जो भी हॉस्पिटल जो उनमें वो काम कर रहे हैं। कॉम्पिटेंसी पर इनका कोई शक नहीं या डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कॉम्पिटेंट नहीं है। नहीं, मैं कॉम्पिटेंसी की बात इस सेंस में कर रहा हूं कि जिस तरह ये जो एडमिशंस हो रहे हैं इसके बाद क्या स्टूडेंट्स यहां से निकलेंगे, और जिस तरह वो बच्चा बात कर रहा था कि ये मामला आपका नहीं है, तो पिछले 4-5 साल से चल रहा है, यानी 4-5 साल से भी इसलिए वो बात कर रहा है कि वो पिछले 4-5 साल से इस कॉलेज में है, तो उस वक्त से वो ये देख रहा है। अगर वो इससे पहले का होता तो शायद इससे पहले के तमाम मामला पे वो बात कर सकता। 2008 से लेकर 2014 तक सर जो भी एडमिशन हुए थे इस बारे में हम पहले भी गए। अच्छा। हमने तमाम फोरम पे ये बात की है, 4 स्टूडेंट की पहले भी हम कैंसिल करवा चुके हैं। अच्छा। उसमें ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक जो एडमिशन ब्लॉक वाले हैं वो सारे मुलव्विस हैं, अपने बेटे मुलव्विस हैं। ठीक है। अभी हम तो कोई फोरम चाहेंगे कि अपनी आवाज पहुंचा दें। ठीक है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, लिटरेचर शो नहीं की, बिल्कुल वो ठीक ही कह रहे हैं कि हमने हर फोरम पे बात की है, मगर कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो। चले अभी मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है अनवारुल्लाह काकर साहब, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्यों इस मामले पे कोई स्टेप्स टेक ओवर नहीं कर रहे। वापस आते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले जो YDA बलूचिस्तान के प्रेसिडेंट हैं हफीज़ मंदोखेल, वो हमसे बात कर रहे हैं, और डॉक्टर असलम बलोच भी हमारे साथ लाइन पे है। मैं सईद अली शाह दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। इस सारे सिनेरियो में हमने बुलान मेडिकल कॉलेज के जो हालात है उस पर तो बात कर ली, और जिस तरह मंदोखेल ने भी कंफर्म किया है कि पहले भी कुछ 4 स्टूडेंट्स के हवाले से उन्होंने स्टेप्स टेक ओवर किया था, और जो बच्चा भी आया था पश्तून स्टूडेंट फेडरेशन का, वो भी ये कह रहा था कि पिछले 5 साल से तो वो भी इस कॉलेज में है और 5 साल से ये इरेगुलरिटीज चल रही हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया, मगर अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट सीरियस इनफ टू टेक सम स्टेप्स। मैं ये जो बच्चे बुलान मेडिकल कॉलेज से पढ़ के डॉक्टर बन रहे हैं उनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर बात करना चाहूंगा, और आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो बलूचिस्तान में और ओवरऑल अगर हम कोयटा की बात भी करें तो वहां की जो हेल्थ डिटोरिएटिंग सिचुएशन है वो किस हद तक किस डगर पे चल रही है, और क्या ये जो इस तरह के काबिल डॉक्टर पैदा हो रहे हैं इसकी वजह से सूरत हाल मजीद खराब हो रही है, बेहतर हो रही है? ये कुछ बताइए हमें। सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो कोयटा शहर में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनका यकीनन फुकदान है। मैं सिर्फ आपको बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल है, इस BMC कॉलेज के साथ ही है, वो सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है। शिराज, आप यकीन करें 2010 में CT स्कैन मशीन जो है वो 2010 से आज तक जो है ये मशीन ख़राब है। 2005 में ये मशीन इंस्टॉल की गई थी यहाँ पर, 2010 से लेके 5 साल या 6 साल गुजरने के बावजूद ये CT स्कैन मशीन ख़राब है। जो गरीब और नादार मरीज है वो बाहर से CT स्कैन के जो टेस्ट है वो 5000 से लेके 8000 तक कराने में वो मजबूर है। यानी ये हमारी गवर्नमेंट की हालत है। उन्होंने बारहा ये कहा है कि जी हम हेल्थ हमारी तरजीह है, एजुकेशन हमारी तरजीह है, मुतवसत जो मिडिल क्लास की गवर्नमेंट थी वो आई, वो एक CT स्कैन मशीन जो है वो सही नहीं कर सके। जहां तक टैलेंट की बात है, मैं थोड़ा सा ये कहूंगा शिराज, बलूचिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। BMC कॉलेज यकीनन एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज यहाँ पे ये है शिराज कि कोयटा में अगर सेहत की ये सूरत हाल है कि CT स्कैन मशीन खराब होता है, 5 साल तक पूछने वाला कोई नहीं है। तो आप मुझे बताएं जो 31 डिस्ट्रिक्ट है, देखिए बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से आधा पाकिस्तान है, बलूचिस्तान एक रीजन है, और बलूचिस्तान पूरे मुल्क में यानी पसमानदा तरीन सूबा है। आपने पहले स्टैटिस्टिक्स दिए, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, जो यहाँ पे हेल्थ डेमोग्राफिक एक सर्वे हुआ था, उसके मुताबिक 1 लाख माएँ जो हैं यानी 785 माएँ जो हैं वो ज़चगी के दौरान अपनी जिंदगी की बाजी हार जाती है। इसी तरह जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, आउट ऑफ 1150 यानी 158 बच्चे जो हैं वो पैदाइश के वक्त ही, ये बिल्कुल इस तरह के स्टैटिस्टिक्स है। बल्कि सईद अली शाह, इसमें जो डॉक्टर्स रेशियो निकली थी सर्वे में वो ये थी कि 1000 पेशेंट्स के ऊपर 1 डॉक्टर और 50 पेशेंट के ऊपर शायद 1 नर्स थी, ये इसकी रेशियो थी। कोयटा शहर के अलावा यानी 31 हमारे डिस्ट्रिक्ट है,
उनमें जो सेहत की सहूलियात है, यानी पूरे सूबे में हमारे पास फंक्शनल ऑपरेशन थिएटर नहीं है एक्सेप्ट क्वेटा, यानी सूरत हाल यहाँ पर। और क्वेटा शहर में ये सूरत हाल है कि BMC अस्पताल हो या सिविल अस्पताल, विद ड्यू एपोलॉजी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये कह रहा हूं आपको 2 बजे के बाद आपको सर्जन नहीं मिल सकता है, आपको फिजिशियन नहीं मिल सकता है। जितने भी पेशेंट्स हैं दे आर एट द मर्सी, जो भी जिसने भी बीमार होना है 2 बजे से पहले बीमार हो फिर ही डॉक्टर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दोबारा आपके पास आते हैं, हमें ज्वाइन किया है जो प्रिंसिपल बोलान मेडिकल कॉलेज और PMDC कोयटा के बलूचिस्तान के प्रेसिडेंट डॉक्टर शबीर लहरी ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबीर साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि PMDC का खुद एक बहुत बड़ा रोल है, सारी जो लेजिस्लेशन है और जो चेक एंड बैलेंस है वो रखती है, आप इसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बुलान मेडिकल कॉलेज के जो एडमिशन है उन पे बहुत ज्यादा उंगलियां उठाई जा रही हैं। 5 एडमिशन पर्टिकुलरली इस साल के ऐसे हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि माली को एडमिशन दे दिया गया, FSC के रिजल्ट्स नहीं आए थे उनको एडमिशन नहीं दे दिया गया, तो डायरेक्ट एलिगेशन आपके ऊपर आ रहे हैं। तो एक सेंस में आप अपने ऊपर मॉनिटर भी हैं और खुद विक्टिम भी हैं और खुद ही एक्यूज हैं, तो क्या कहते हैं आप इस पे? नहीं, ये जो आपको जिसने इन्फॉर्मेशन दी ये गलत बात है। अच्छा। ये मुझसे पहले वाले टर्नओवर में हुआ था जो पिछले प्रिंसिपल साहबान थे। अच्छा। ये 5 के 5 को तो मैंने निकाल दिया था। अच्छा। ठीक है ना, जब मैंने आके इन सबको निकाल दिया था ये गए थे कोर्ट में और कोर्ट से इन्होंने स्टे ऑर्डर लिया था और कोर्ट में इनका केस चल रहा है। अच्छा। मेरे ड्यूरेशन में मेरे ख्याल में एक सिंगल एडमिशन भी नहीं हुआ है, बल्कि मैंने निकाले हुए। नहीं ये मैं अच्छा शबीर लहरी साहब मैं पूछना ही चाह रहा था कि किन प्रिंसिपल साहब ने इनको जो है पॉइंट हायर किया था, आप एडमिशन दिया था? जो मुझसे 3 साल पहले थे उन्होंने वो कर दिया था। इनको तो आपने निकाल दिया, वो कोर्ट चले गए, मामला उधर आ गया। चले जिन लोगों ने इनको हायर किया या जिनके ये रिलेटिव हैं, जिस तरह क्लर्क माफी है, एडमिशन क्लर्क है, बाकी लोग हैं, उनका कोई किसी का बेटा है, कोई किसी की बेटी है, कोई किसी का कोई रिश्तेदार है, और सर असल अक्यूज तो वो लोग हैं ना जो मेरिट के बच्चों का हक मार के अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को नवाज रहे, उनके खिलाफ क्या किया आपने? मैं आपको बता दूं, आपको ये केस चल रहा है कोर्ट में, कोर्ट तक पहुंचा दिया हमने और नैब में भी चल रहा है। अब नैब ने भी स्टैंड ले लिया उस पे। सर वो तो बच्चों वाला केस है ना, वो तो बच्चों का केस है ना, वो तो बच्चों का केस है। वही वाली बात है, उसने भी देखो हम तो ये कि लिख के दे सकते हैं ना, मेरे पास कोई पुलिस है कि मैं उसको गिरफ्तार कर सकता हूँ, ना BMC का कोई कोर्ट है मैं कोर्ट लगा सकता हूँ। बड़े एक्ट हैं, गवर्नमेंट की प्रोविजन है, आप एक इदारे के हेड हैं, आप उनको सस्पेंड कर सकते हैं, आप उनको साइड पे बिठा सकते हैं। या तो आप इस चीज को एडमिट कर लेना कि जनाब वो बहुत ताकतवर माफी है, जिस तरह सारे डॉक्टर साहिबान कह रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जनाब वो बहुत ताकतवर माफी है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान उनके हाथों में खेलती है, लिहाजा मैं भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ठीक है जी, अगर इतने ताकतवर होते तो मैं निकाल नहीं सकता इसको, मैंने तो निकाल दिया ना। नहीं आपने बच्चे निकाले ना, मैंने निकाल दिया सर, बच्चे निकाले ना, बच्चे निकाले ना, बच्चों के वो पेरेंट्स तो नहीं निकाले जो एक्चुअल गिल्टी हैं। इनको शोकाज नोटिस तक इशू हुए, अच्छा, शोकाज नोटिस तक टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस। अच्छा, कोर्ट में केस चल रहा है। डॉक्टर शबीर साहब, PMDC को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे बताइएगा कि एक बच्चे से हमारी बात हुई जो स्टूडेंट है, उसका ये कहना था कि PMDC के कोई रूल्स हैं कि अगर बच्चा जो है वो एक दफा एडमिशन दे दे, जिस तरह वो बच्चा वकार जिसको माली रखा गया था, तो उसके बाद शायद उसको निकाला नहीं जा सकता, फिर वो इनरोल हो जाता है सिस्टम में। क्या वाकई ये बात दुरुस्त है? कोई इस तरह का नहीं है, कॉमन सेंस की बात PMDC की बात नहीं है। अच्छा। PMDC ने किसी भी लेवल पे अगर देख लिया, किसी की सर्टिफिकेट दे ली है या उसका एडमिशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो या कुछ भी हो ना, वो मैंने तो उनको फर्स्ट ईयर में ब्लॉक कर दिया, वो तो उसको फाइनल ईयर तक वो कर सकते हैं। अच्छा शबीर साहब, क्या लाइसेंस नहीं इशू कर सकते? अच्छा शबीर साहब, क्या इससे पहले भी, क्योंकि बच्चों के कुछ एलिगेशंस ये भी हैं और कुछ और लोगों ने भी ये इस चीज़ को कन्फेस किया और ये डिस्क्लोज किया है कि इससे पहले भी इस तरह के एडमिशंस होते रहे हैं, फॉरेन पाकिस्तानीज की आड़ में, फॉरेनर्स की आड़ में, कोटे की आड़ में, ये सिलसिला आपका नहीं चल रहा, ये काफी अर्से चल रहा है, मगर हाईलाइट मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसकी बता दूं। पहले कोई पॉलिसी नहीं होती थी, इनको कहते हैं लेफ्ट ओवर सीटें, ये जो फॉरेन से बचती थी, दूसरे से बचती थी या किसी प्रोविंस से नहीं आता था, तो वो फिर वजीर आला और गवर्नर की इख्तियारात में थे, वो किसी को भी दे सकते थे। ये पहले की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब इस तरह के केसेस सामने आए गए तो हमारे बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इससे स्टैंड ले लिया और उसने कहा कि जे भी लेफ्ट ओवर सीटें बच जाती है, आप उसको मेरिट पे जो है वो करें। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, मुझे जरा डॉक्टर हफीज मंदोखेल से पूछना है, बड़ा शॉर्टली मुझे ये बता दें कि डॉक्टर्स के ऊपर तो आप कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, बड़े ठीक है, बड़े काबिल है, मैं एग्री करता हूँ, होंगे काबिल, लेकिन जो हॉस्पिटल्स की सूरत हाल है बलूचिस्तान में ओवरऑल, उस पर आप क्या कहते हैं? सर इस पे तो मैं सेक्रेटरी से मना हूँ, हमारी कमेटी बनी थी हॉस्पिटल के हवाले से, CT हमारा और तमाम ट्रामा सेंटर जो तकरीबन करोड़ रुपए का ये बजट था, 45 करोड़ रुपए की मशीनरी आने वाली है,
इस पर मेरी मीटिंग चाहिए, अगर आप मुझे टाइम दे किसी टाइम बुला लें तो मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ आ जाऊंगा। इसमें डॉक्टर्स क्या करें सर, बेसिक लेबोरेटरी टेस्ट मौजूद नहीं है, 1000 बार हमने रिटर्न दिया हुआ है, हमने गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब को रिटर्न दिया हुआ है, सेक्रेटरी साहब जो हमसे रिलेटेड है, हम 1000 बार गए। कल हमारी मीटिंग सेक्रेटरी साहब से इसी बात हुई, उन्होंने कहा आई एम हियर टू मेक द पॉलिसी। मैंने कहा पॉलिसी तो एक पहुंच नहीं रही है गरीब बंदे तक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज मंदोखिल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर असलम बलोच साहब। हमारे साथ लाइन पे डॉक्टर शबीर लहरी रहेंगे, बलोचिस्तान गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है उनसे भी जानेंगे मगर इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। आपसे ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले पीएमडीसी बलूचिस्तान के प्रेसिडेंट और बोलान मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शबीर लहरी हमसे बात कर रहे थे, वो लाइन पे हमारे साथ मौजूद है, मगर हमें फोन लाइन पे ज्वाइन किया है अनवारुल हक काकड़ साहब ने। ये स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के, हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। अनवार साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज इस सेगमेंट में आपसे करना चाहूंगा। बोलान मेडिकल कॉलेज के हवाले से हम बात कर रहे थे, खास तौर पर जो 5 मिस्टीरियस एडमिशन जहां पे किए गए थे, माली को एडमिशन कर दिया गया, एफएससी के रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट्स को एडमिशन कर दिया गया, उस हवाले से मैं पूछना ये चाह रहा था कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि बिल आखिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप लोगों की है। थैंक यू जी, इस इम्पोर्टेंट इशू पे आपने हमें बोलने का मौका दिया। इनफैक्ट ये जब से गवर्नमेंट की नोटिस में ये बात आई है तो कल की बात है कि मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को अपराइज किया है और उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी कि एक तो इनकी स्पेसिफिक डिटेल्स मालूम की जाएं कि क्या हुआ है, ठीक, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दिस इज द हैपनिंग ऑफ 2013 एंड 14। ओके, ये बड़ी, जब हमने मालूमात की और कुछ एक्सप्लोर किया तो पता चला कि वहां पे कोई क्लरिकल स्टाफ है और उस क्लरिकल स्टाफ ने लगभग कोई 4-5 ऐसे एडमिशंस किए हैं जो कि अपरेंटली फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व थे, और फिर अगर वो अवेलेबल ना हो और वो वैकेंसी वेकेंट हो जाएं तो उस पर रेसिप्रोकल बेसिस पर विद द अप्रूवल ऑफ आइदर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर उनको फिल किया जाता है। ठीक है, तो इस पूरे लॉफुल मैकेनिज्म का फायदा उठाते हुए इसमें मिसिंग लिंक्स मौजूद हैं, जहाँ पे ना सीएम का डीओ मौजूद है, ना गवर्नर साहब का कोई डीओ मौजूद है, और इन्होंने मिलजुल के मिली भगत से वहां पर अपने ही बच्चों को एक जगह पर एडमिशन दिलवाया है और दूसरी तरफ उन्हीं साहब को उन्होंने माली की पोस्ट पे अपॉइंट भी कर दिया। बिल्कुल, दिस इज एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर द इंस्टीट्यूशन। अच्छा, मैं अनवार से सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि ये तो चले इस साल स्टूडेंट्स ने मामला रेज किया, मैनेजमेंट ने थोड़ा सा किया, वो क्लर्क माफिया जो पिछले कई सालों से ऐसा करता आ रहा है, मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई है, फाइनली वो स्टूडेंट है, हमने प्रोग्राम में उसको लिया, ही वाज बेसिकली शोइंग एनोनिमिटी, तो वो ये कहता है कि जनाब ये तो जब मेरा एडमिशन हुआ था तब से ये मामला चलता हुआ आ रहा है, दैट्स अ रूटीन मैटर एवरी ईयर। तो क्या इस साल ये मामला जब हाईलाइट हुए, चले मामला कोर्ट में चले गए, कोर्ट हैज ग्रांटेड देम इनफैक्ट स्टे ऑर्डर, मगर जो पिछले कई सालों से ये क्लर्क माफिया जो सब कुछ करता आ रहा है, आइदर यू गाइज आर गोइंग टू इंक्वायर दैट वन और नॉट? इसमें 2 एस्पेक्ट हैं, एक पास्ट डूइंग्स हैं और एक फ्यूचर हैपनिंग्स हैं जी। पास्ट डूइंग के हवाले से मैं आपको क्लैरिफाई करता चलूं कि ये मैटर जो है ना नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को पास भी चला गया है। अच्छा। और 3 मार्च को इसकी इंक्वायरी और कमीशन उन्होंने बिठा दिया है, एंड दे वुड बी आस्किंग पीपल हु आर allegedly engaged in all this affair, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई। वो पुराने मैटर्स भी देखेगी नैब क्या? एग्जैक्टली। ओके, इससे रेलेवेंट सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि इसके साथ अगर हम देखें डिटोरिएटिंग सिचुएशन ऑफ हेल्थ पर्टिकुलरली इन बलूचिस्तान, मेरे ब्यूरो चीफ सईद अली शाह मेरे साथ है, बता रहे हैं एमआरआई मशीन खराब है, इसके सीटी स्कैन मशीन खराब है, ये कोयटा के हालात बता रहे हैं, तो अगर हम बाकी 31 डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाए तो वहां पे तो पता नहीं क्या हालात हो, तो व्हाई योर गाइज आर नॉट टेकिंग सम सीरियस स्टेप फॉर हेल्थ? देखिए, हमारी गवर्नमेंट को फॉर्म हुए या जो सो कॉल्ड चेंज ऑफ गार्ड हुआ है, इट हैज हैपेंड इन लास्ट 2 and 2.5 months. But earlier he was a senior minister, sir. मैंने सुन लिया, senior minister not for health. वो स्पेसिफिक पावर्स डेलीगेट की गई हैं टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो जाहिर है उनकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हीं की होगी ना। अब चूंकि ओवरऑल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर की है, तो अब के बाद अगर कोई चीज किसी भी डिपार्टमेंट पे होती है तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत रोल उनका बनता है। चले एक सवाल की इजाजत चाहते हुए आपसे, क्या 2.5 महीने की परफॉर्मेंस, 2.5 महीने की परफॉर्मेंस हेल्थ पे कुछ किया सर? 2.5 महीने में हमने यकीनन ये किया है कि पहली
कोई 5 या 6 दिन गुजरे होंगे गवर्नमेंट फॉर्मेशन के, जिसमें पूरी ब्यूरोक्रेसी को बुला के एक जनरल पॉलिसी और गाइडलाइन, प्रैक्टिकल स्टेप्स है। सर मैं तो ये कह रहा था, एमआरआई मशीन को ठीक कराने में कितना टाइम लगता है सर? सीटीसी मशीन को ठीक कराने में कितना टाइम लगता है? बस मुझे सर ये बताइए। ये बाज औकात 1 दिन भी लग सकता है और बाज औकात 1 साल भी लग सकता है। डिफरेंट सिचुएशंस की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि वो क्या डायरेक्शन देती है। चलें, अब रिक्वेस्ट ये आपसे करता चलूंगा इस प्रोग्राम की वसातत से कि प्लीज जो एमआरआई और सीटीसी मशीन खराब है, मेरा नहीं ख्याल उसको साल लगेगा, उसको जरा प्रायोरिटी पे सही करा दें। ये मेरे ख्याल है इस सूबे के अवाम के साथ जो है ज्यादती हो रही है, अगर ये बेसिक हेल्थ नेसेसरीज जो है वो उन्हें नहीं मिल रही। ये इंशाअल्लाह गवर्नमेंट के बिहाफ पे मैं इंश्योर कराता हूँ। मैं अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन से, हेल्थ साहब से, इससे जो ही ये फोन कॉल खत्म होगी मैं उनसे बात। ठीक, थैंक यू वेरी मच। अनवारुल्लाह काकर साहब, स्पोक्सपर्सन बलूचिस्तान हमारे साथ थे। अलीशा, मैं आखिर में आपकी तरफ आऊंगा। अनवार काकर ने ये श्योरिटी दी है और उनका ये कहना है कि जी हमारे पास गवर्नमेंट नहीं थी, हमने अभी टेक ओवर किया है, 4-2.5 महीने हमें हुए, हम मेजर फ्रेमवर्क दे रहे हैं, पॉलिसी दे रहे हैं, फलां कर रहे हैं। सिर्फ मुझे ये बता दीजिएगा, वो कहते हैं सीटीसी मशीन इंश्योर तो नहीं किया है, लेकिन क्या सीटीसी या एमआरआई मशीन को सही करने में साल लगते हैं? देखिए, सीटी स्कैन मशीनें 5 साल हो गए, अभी तक ये रिपेयर नहीं कर सके। और जहां तक हेल्थ में इस्लाहात की बात है, देखिए जो शोबा हादसात होता है, कैजुअलिटी होती है, अब भी आप सिविल अस्पताल या बीएमसी अस्पताल चले जाएं, आपको डिस्पेंसर मिलेंगे, पैरामेडिक्स मिलेंगे, अब भी वहां पे मतलब कोई इस तरह के कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स मौजूद नहीं है। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो गवर्नेंस है, करप्शन है। आप अंदाजा लगाएं, अगर बीएमसी अस्पताल एक प्रेस्टिजियस इदारा है और बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत में वाक़या है। जी बिल्कुल, आपने बातें सुनी सईद अली शाह की। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम में के बाद कम अज़ कम बलूचिस्तान के जो तलबा और तालबात मेरिट पे बोलान मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका एडमिशन हुआ करेगा। अनवारुल्लाह काकर साहब ने इंश्योर किया है कि सीटीसी मशीन और एमआरआई मशीन जो है वो प्रायोरिटी पे इसको सही कराएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस वसातत से बलूचिस्तान के लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो है वो मुयसर आती रहेंगी। हम अगले भी कुछ प्रोग्राम में मजीद चीज़ें एक्सपोज करते रहेंगे। हमें अपने फीडबैक से आगे करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने, देखते रहिए डॉन न्यूज़।